रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत तारिक का तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर करेंगे। सूरत तारिक मक्की सूरत है जो कि मक्का में नाजिल हुई और इसकी 17 आयतें हैं। चले शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और अंधेरे में आने वाले की। वमा अदराका मत्तारिक, और तूने क्या समझा क्या है अंधेरे में आने वाला, यानी आगे अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। अन्नजुमुस साकिब, वो तारा है चमकता हुआ। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कोई जी नहीं है जिस पर नहीं एक निगहबान, यानी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर फरिश्ते निगहबान ना हो। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, अब देख ले आदमी के काहे से बना है, यानी फरिश्ते रहते हैं आदमी के साथ, बलाओं से बचाते हैं या उसके अमल लिखते हैं। और कसम में शायद इस तरफ इशारा है, जो अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं कि जिसने आसमान पर सितारों की हिफाजत के ऐसे सामान किए हैं कि उसको ज़मीन पर तुम्हारी या तुम्हारे अमाल की हिफाजत करना क्या दुश्वार है। कि जिस तरह आसमान पर सितारे हर वक्त महफूज हैं मगर उसका ज़हूर ख़ास शब में होता है, ऐसे ही सब अमाल में उस वक्त भी महफूज हैं मगर ज़हूर उनका ख़ास क़यामत में होगा। यानी जो आप लोगों के अमाल हैं वो क़यामत वाले दिन खुलेंगे। जब ये बात है तो इंसान को क़यामत की फ़िक्र करनी चाहिए, उसको गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा हुआ है, यानी अपनी पैदाइश की तरफ देखे कि वो किस चीज़ से पैदा हुआ है। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, बना है एक उछलते हुए पानी से। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, जो निकलता है पीठ के पीछे से और छाती के बीच से। यानी इंसान अपनी पैदाइश की तरफ तो देखे, किस बात की अकड़ है, किस चीज़ की अकड़ है, क्यों वो नाफरमानियाँ करता है, कि वो अपनी पैदाइश की तरफ तो देखे वो किस चीज़ से पैदा किया गया। इन्नहु अला रजइही लकादिर, बेशक वो उसको फेर ला सकता है। यानी इंसान अपनी पैदाइश की तरफ देखे कि अल्लाह ताला ने उसको पहली दफ़ा पैदा किया है तो दोबारा पैदा करना उसके लिए अल्लाह ताला आगे ही फरमा रहे हैं कि बेशक वो उसको फेर कर ला सकता है। यानी जब वो मरने के बाद जब पहली दफ़ा पैदा कर सकता है तो वो दूसरी दफ़ा भी पैदा कर सकता है और क़यामत वाले दिन वो उठा खड़ा करेगा। यौम तुबलस सराइर, जिस दिन जांचे जाएं भेद, यानी कुल बातें जो दिलों में पोशीदा रखी हों या छुप कर की हों ज़ाहिर हो जाएंगी और किसी जुर्म का, यानी वो जो जुर्म किया होगा वो छुपा नहीं रहेगा। उस दिन सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे। यानी उस दिन तो आपके अज़ा भी बोलेंगे, आपका जिस्म भी गवाही देगा, हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। यानी कोई जो जुर्म भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, जो गुनाह किए होंगे वो सब के सब उस दिन खुल जाएंगे, कोई राज नहीं बचेगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, और जो कुछ ना होगा उसको ज़ोर, वला नासिर, और ना कोई मदद करने वाला। यानी उस दिन कोई मदद करने वाला नहीं होगा और ना ही कोई किसी का ज़ोर चलेगा। अब दुनिया में देख लें कितने जुल्म हो रहे हैं, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आपके सामने है क्या कुछ नहीं हो रहा आजकल। तो ये दुनिया में ही अल्लाह ताला ने ढील दे रखी है सबको, लेकिन आखिरत में किसी का जोर नहीं चलेगा, सिर्फ रब की ज़ात का हुक्म चलेगा और उसी का डंडा चलेगा जो इन लोगों ने करतूत किए होंगे। वस्समाई ज़ातिर रजी, और कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है। वल अर्ज़ि ज़ाति सदी, और ज़मीन फूट निकलने वाली की। अब देखें, बारिश के ऊपर ही निज़ाम ज़िंदगी है। बारिश ख़त्म हो जाए तो दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी,
جاندار ہی ختم ہو جائیں گے۔ پورے کا پورا واٹر سائیکل جو ہے بارش کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ سورج کی روشنی سے سمندروں کا پانی وائبریٹ ہوتا ہے، پھر وہ بارش کی فارم میں زمین پر برستا ہے، گلیشیئر کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پگھلتا ہے۔ وہاں سے دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، اور ہم زمین کے نیچے سے وہ پانی نکالتے ہیں اور اوپر سے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرکار زمین ہی اگاتی ہے۔ اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو کہاں سے ہم اناج زمین سے کھاتے ہیں؟ ہم دیکھ لیں وہ گھاس چارہ جو ہمارے جانور کھاتے ہیں تو ہمیں انہی سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اگر یہ بارش، یہ زمین اگانا چھوڑ دے، بارش نہ ہو تو سب انسانیت ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ بات ہے دو ٹوک، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور نہیں ہے یہ بات ہنسی کی۔ یعنی قرآن پاک جو کچھ اس کے متعلق یعنی بیان کرتا ہے کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سچ اور جھوٹ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، یعنی سچا کلام ہے اور ایک طے شدہ معاملہ کی خبر دینے والا ہے جو یقیناً پیش آ کر رہے گا۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، البتہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک داؤ کرنے میں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں لگا ہوا ہوں ایک داؤ کرنے میں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو ڈھیل دے منکروں کو، ڈھیل دے ان کو تھوڑے دنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ منکرین جو ہیں داؤ پیچ کرتے رہتے ہیں کہ شکوک و شبہات ڈال کر یا کسی تدبیر سے حق کو ابھرنے اور پھیلنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تدبیر بہت باریک ہے جن کا انہیں احساس ہی نہیں، اندر اندر کام کر رہی ہے، ان کے تمام مکر و فریب کا جال توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اب خود سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی چالاکی اور مکاری کیا کام دے سکتی ہے؟ لا محالہ یہ لوگ خود ہی ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کے لیے مناسب ہے کہ آپ ان کی سزا میں جلدی نہ کریں اور ان کی حرکات دیکھ کر گھبرا کر بد دعا نہ فرمائیں، بلکہ تھوڑے دن ڈھیل دیں، پھر دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی سورۃ طارق کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔